दोस्तों, स्टडी विद राम प्रवेश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का एमसीक्यू जो कि आपके पेपर में 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल के हमने आपको पहले बता दिया, क्षेत्रीय भिन्नता है, स्थानीय संगठन है, अनुवेंशन है। जो इसमें नहीं है वो है पी, मात्रात्मक क्रांति। ऐसा कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में जो मात्रात्मक क्रांति से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के परिवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद किसने दिया है। तो नवनिश्चयवाद हम बात करें तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, जिसको रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किसने कहा है कि मानव प्रकृति का दास है। तो मानव प्रकृति का दास, ये अगर हम निश्चयवाद की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें पता है। तो इसके अंदर जो कहने वाले वो है एनल सी सैंपल। इसको कई बार आप सी सैंपल के नाम से भी जानते हो। अगला है, मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है, जो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। जियोग्राफी जर्नलिज्म के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है हमारे वेरेनियस। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रैटजेल ने। एंथ्रोजियोग्राफी किसने लिखी है, रैटजेल ने। अगला क्वेश्चन है, संभववाद के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो लुइस फेब्रिक्स। अगला बेटा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव की अस्थायी पृथ्वी परिवर्तन संबंध में अध्ययन किसने किया था। तो यह है कुमारी सी सैंपल ने। कुमारी सैंपल ने। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसमें चंद्रमा चट्टान, ये हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। यात्रियों का विवरण हो सकता है, प्राचीन मानचित्र भी हो सकता है, महाकाव्य भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा से चट्टान का जो नमूना है ये कुछ नहीं हो सकता। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो आकलन अनुमान करता है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर ये भी करता है, प्रौद्योगिकी और विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं करता, ये भी करता है। ये नहीं करता, दैविक आश्रित ये नहीं करता। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा सी। चलो हम बात करें आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं। तो फ्रेडरिक रैटजेल को कहते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा था। नियतिवाद के विचारक कौन है। तो नियतिवाद के जो विचारक हैं इमैनुअल कैंट भी, humboldt भी, रिटर भी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा लोग पर्यावरण के बीच अनुवंशिक क्रिया को सर्वाधिक कारक है। तो मानवता का बुद्धिमत्ता। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को। रुको और जाओ के नाम से निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। जो हमने पढ़ा था, ग्रिफिथ टेलर ने दी है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल में कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र है। ये मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। अगला है, मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, मिल्पा कहा जाता है। मानव भूगोल के विचार को किस अवैज्ञानिक ना भौगोलिक ज्ञान और विस्तार की खोज के तरीकों की परिकल्पना और परिभाषित किसने दी है। ब्लैडिला ब्लास ने। 1990 के दशक में भूगोल किस उपागम के लिए जाना जाता था। ये आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता था। बस इतने क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर 1 में, जो इम्पोर्टेंट था हमने कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।